सो हेलो एवरीवन, दिस योर गौरव भैया। गाइज, सीबीएसई ने आपका क्लास 9th का इस बार का जो नया वाला सिलेबस है ना, वो ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज कर दिया है। और मेरे पास सबसे पहले जो आपका नया वाला सिलेबस वो आ चुका है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आपका जो पहला चैप्टर होगा ना, वो आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर होगा, जो कि आपका टोटल 7 नंबर का पेपर के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। और ये चैप्टर आपका ना, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे नए टॉपिक आपके ऐड हुए हैं। टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। तीसरा होगा आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, जो कि आपको मैंने बताया था कि आपके सिलेबस के अंदर एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, ये दो चैप्टर आपके 10th और 11th क्लास से उठा के आपके 9th क्लास के अंदर सीबीएसई ने डाल दिए हैं। यानी कि इस बार हल्की सी तो आपकी क्लास 9 थोड़ी सी तो टफ होने वाली है, लेकिन आप टेंशन मत लेना। इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना सारे सब्जेक्ट के जो वन शॉट लेक्चर है ना, वो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं इस चैनल पे आपको वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड करूं ना, तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। क्लियर एवरीवन? तो दूसरा चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है। तीसरा आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है। चौथा आपका एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, चौथा चैप्टर आपका एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको रटना होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। आपने मोदी जी के मुंह से भी सुना होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो एक्स्ट्रा 2ab आता है, ये कहां से आता है? राइट, वो मीम आपने देखा होगा। तो वही सारी आइडेंटिटीज आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। पांचवा चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर। ये थोड़ा सा टफ होता है। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है, लेकिन टेंशन मत लो, अगर मेरे से पढ़ोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। ठीक है, तो ये चारों के चारों चैप्टर आपके टोटल 20 नंबर के आपके सिलेबस में आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। और ये अकेला चैप्टर आपका सिलेबस के अंदर, ये अकेला चैप्टर आपका सिलेबस के अंदर 4 नंबर का आएगा। ये चैप्टर भी आपका सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर होता है। तो ये काफी इजी चैप्टर है। ये चैप्टर आपको ना बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर आता है जो कि थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपका ज्यादातर है ना, इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपको ना बहुत सारे एग्जाम एंड जो आपके पोस्टुलेट होते हैं ना, ये आपको रटने होते हैं। और ये चैप्टर आपका कोरोना टाइम से पहले भी मतलब सिलेबस के अंदर था, लेकिन सीबीएसई ने ना कोरोना टाइम में आपका ये जो चैप्टर सिलेबस से कट कर दिया था, लेकिन अब ये चैप्टर वापस आपका सिलेबस के अंदर ऐड हो चुका है। इसके बाद अगला चैप्टर लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर, ये आपको पता पहले भी सिलेबस के अंदर होता था, इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, फिर ट्रायंगल वाला चैप्टर, ये भी आपका सिलेबस में पहले से ही होता था। फिर क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर, ये भी आपका सिलेबस में पहले से है। सर्कल वाला चैप्टर, और ये पांचों चैप्टर आपके टोटल 25 नंबर के आपके सिलेबस के अंदर आने वाले। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका एरिया एंड पेरीमीटर वाला चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर भी है ना, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले रटने हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको रटने होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी बहुत आसान है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर, ये दोनों के जो दोनों चैप्टर है ना, पूरे के पूरे आपके फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं। और ये दोनों चैप्टर आपको लिटरली आपको फ्री के 14 नंबर देके जाएंगे। मतलब बस तुम्हें ना ये दो चैप्टर समझने और तुम्हारे ना 14 नंबर लिटरली फ्री के नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। ये भी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ बच्चों को ये चैप्टर इजी लगता है, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन टेंशन मत लेना। मैं इस चैप्टर में ना आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना, जिससे तुम्हें ना मतलब क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में यही दिक्कत आती है, उनको पता नहीं चलता कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बच्चों को समझ ही नहीं आता। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको इस चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना, मतलब क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में भैंस क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। और आखिरी चैप्टर जो कि हर बच्चे का फेवरेट चैप्टर बन जाता है लास्ट में, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर। ये चैप्टर आपको लिटरली, ये प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ना, ये लिटरली आपको फ्री के 4 नंबर देगा। और इन दोनों चैप्टर को मिला लोगे ना, तो आपके टोटल 10 नंबर का पेपर इन दो चैप्टर में से पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स आपका 6 नंबर का आएगा, प्रोबेबिलिटी आपका 4 नंबर का आएगा। क्लियर एवरीवन? और पूरा का पूरा जो पेपर है आपको पता है, वो आपका 9th क्लास के अंदर 80 नंबर का बनता है। ठीक है, और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अब भैया ये इंटरनल असेसमेंट क्या चीज है? इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है ना, वो आपके 3 बेसिस पे लगाए जाते हैं। पहला होता है आपकी अटेंडेंस, कि भाई आप स्कूल में कितने रेगुलर हो। ठीक है, दूसरा होता है आपके क्लास की टेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब जो आपके क्लास के अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं ना, मतलब
जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो टेस्ट लेते हैं, तो उन टेस्ट के अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हो ना, उसके बेसिस पे लगाए जाते हैं। और तीसरा होता है आपका क्लास बिहेवियर, मतलब अगर आप शरारती बच्चे हो ना तो यहां पे जो टीचर है ना वो आपके नंबर काट लेगा, लेकिन अगर आपका क्लास में नेचर अच्छा है, मतलब आप टीचर की सारी बात मानते हो, आप क्लास में मतलब अच्छे बच्चे की तरह बन के रहते हो ना, तो ये तीनों के तीनों जो आपके 20 नंबर है, मतलब टोटल आपके जो नंबर लगेंगे ना वो आपके 100 में से लगेंगे, ठीक है। तो 80 नंबर का तो ये थ्योरी का पेपर हो गया, और जो बचे वो 20 नंबर है ना, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि इन 3 चीजों के बेसिस पे लगाए जाते हैं। पहला है आपकी अटेंडेंस, दूसरा आपका क्लास टेस्ट, और तीसरा है आपका क्लास का बिहेवियर। क्लियर एवरीवन? और ये सारी चीजें ना आपके हर सब्जेक्ट के अंदर होती है, ठीक है, चाहे तुम साइंस के अंदर देखोगे उसके अंदर भी ऐसे नंबर मिलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका इस बार का क्लास 9 का नया वाला सिलेबस होने वाला है। क्या क्या टॉपिक कौन कौन से चैप्टर के अंदर ऐड हुए हैं उसके लिए ऑलरेडी आप है ना, ये जो नई वाली एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ है ना, ये मैंने बच्चों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने आपको ये जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करी है। सबसे पहले मैंने आपको इंग्लिश की प्रोवाइड करी थी, सबसे पहले मैंने आपको मैथ की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से अगर मतलब टेलीग्राम चैनल ना मिले ना, तो कुछ मत करना, सिंपल टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना गौरव भैया क्लास 9th एंड 10th, तो आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा, ठीक है। करीब 3000 बच्चे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। इस टेलीग्राम चैनल पे जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ है ना, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो आपका नया वाला सिलेबस है ना इसके बारे में पता चले और इस वीडियो से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।